और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुना मुठभेड़ पर एमपी सरकार अलर्ट हो गई है। गुना की घटना पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं और घटना के बाद ग्वालियर आईजी पर गाज भी गिरी है। ग्वालियर आईजी को हटाने का आदेश दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचने में आईजी ने देरी की थी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो सुबह से इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए थे। कुछ देर पहले हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिसमें गुना के आईजी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी वर्चुअली तौर पर जुड़े थे। अब ग्वालियर की आईजी पर इस घटना को लेकर गाज गिरी है। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई हैं कि जो मृतक पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। साथ ही साथ और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने की हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई हैं।
शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ शासकीय सम्मान के साथ में सभी मृतक पुलिसकर्मियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक के परिजनों को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, यानी कि उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। साथ घटना में आईजी घटनास्थल पर उनको पहुंचने में देरी हुई, उसको लेकर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है, उन्हें हटा दिया गया है। और गुना की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक बड़ी बैठक भी की थी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, जिसमें कैसे इन तमाम जो अपराधी हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, तमाम विषयों को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ में उन्होंने चर्चा की। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम अभी बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ पूरे शासकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, शहीद का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में भी लिया जाएगा।